ऑल राइट, तो भाई ये हमारी पहली ओरिएंटेशन क्लास है फॉर ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई। सबसे पहला सवाल बच्चों को ये जहन में आता है कि जो आईजीसीएसई स्टूडेंट्स हैं, आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में क्या डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंट सिलेबस कोड्स हैं, लेकिन दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, दोनों का इवन पेपर भी सेम है, और दोनों का पेपर जिस टाइम पे होगा वो भी सेम है। तो सर डिफरेंट क्या है? भाई कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ सिलेबस कोड का डिफरेंस है बस। ओ लेवल्स का जो सिलेबस कोड है वो 2210 है, आईजीसीएसई का जो सिलेबस कोड है वो 0478 है। तो students who have joined us outside Pakistan and students who are almost the majority of the students are from Pakistan, वो 2210 वाले हैं, और बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 0478 वाले हैं। हम सबका सिलेबस एक ही है, हम सबका पेपर पैटर्न एक ही है, और हम सबका पेपर भी एक ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर किसी के जहन में है तो वो जहन से निकाल दे, एक ही चीज है दोनों सिलेबस कोड्स की। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट पेज अबाउट मी। तो थोड़ा सा मैं अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। काफ़ी बच्चों ने यूट्यूब पे शायद देखा होगा मुझे, और वहाँ से शायद थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा मेरे बारे में। बेसिकली आई एम सिचुएटेड फ्रॉम कराची, एंड मैंने भी ओ ए लेवल्स किया हुआ है। ओ लेवल्स मैंने किया है फ्रॉम प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, ए लेवल्स मैंने किया है फ्रॉम क्रेडो कॉलेज। जिस तरीके से आजकल की जनजी आवाम ओ लेवल्स स्कूल से करती है, ए लेवल्स कॉलेज से करती है, काफ़ी काफ़ी बच्चे प्राइवेट भी करते हैं, काफ़ी बच्चे ओ लेवल्स प्राइवेट करते हैं, ए लेवल्स प्राइवेट करते हैं, क्योंकि अब तो प्राइवेट का काफ़ी ज़्यादा अपहोल्ड, काफ़ी अपराइज हो गया। हमारे वक्त पे नहीं था, तो हमारे पास वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू गो टू स्कूल एंड कॉलेजेस। तो अब तो काफ़ी प्राइवेट वाली फैसिलिटी भी आ गई है। खैर, तो मैंने ये लेवल्स जो है वो क्रेडो कॉलेज से किया है, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। आई एम सिचुएटेड फ्रॉम कराची, तो यहीं पे इंस्टीट्यूट्स, यहीं पे इदारों से मैंने कंप्लीट किया है। और टीचिंग जो है मेरा प्रोफेशन है। मेरा प्रोफेशन तो है, जाहिर है सबको पता है, मेरा पैशन भी है। प्रोफेशन एक चीज़ होती है, प्रोफेशन क्या यार, ये तो काम है ना, ये कर रहे हैं। एक होता है पैशन, ये कर तो नहीं लेकिन लग के कर रहे हैं, मतलब इसी में ही मजा है। आप 10 घंटे पढ़ा लो मुझे, आप 12 घंटे पढ़वा लो, मैं रेडी हूँ। तो अगर एक चीज आपका, एंड ऑलवेज विश कि आपका जो आगे प्रोफेशन हो, आपकी जो फील्ड हो ना, वो आपका पैशन भी इन्वॉल्व हो उसमें, सिर्फ पैसा इन्वॉल्व ना हो। पैशन और पैसा अगर आपको मिल जाए ना, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है फिर। तो ये है। आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं, मेरी मॉर्निंग एफिलिएशंस क्या है, इवनिंग क्या है। सो बेसिकली आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी। मैं पार्ट टाइमर हूँ, मैं फुल टाइम कहीं भी नहीं पढ़ाता। मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट कॉलेजेस में पार्ट टाइम पढ़ाता हूँ। पार्ट टाइम का मतलब आई ऑफर सम आवर्स फॉर देम। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं डिफरेंट स्कूल्स के साथ एफिलेटेड हूँ, डिफरेंट कॉलेजेस के साथ एफिलेटेड हूँ। वेरिटास, वर्थ, दे बोथ आर स्कूल्स। ओ लेवल स्कूल्स दो है मेरे पास, तीन मेरे पास ए लेवल कॉलेजेस हैं, हाईब्रो, क्रेडो कॉलेज एंड टाइटन। दे ऑल आर सिचुएटेड इन कराची, क्योंकि जाहिर है मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया अरीज का, सर व्हाट वर योर ग्रेड्स। मेरे ग्रेड्स अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं थे। आई वाज नेवर एन ए स्टार स्टूडेंट, बट आई प्रोड्यूस ए स्टार्स। ठीक है, तो इस साल तो इंशाल्लाह हम डिस्टिंक्शन की भी उम्मीद रख रहे हैं। जो अभी हमारा बैच गुजरा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया बच्चों का। और लास्ट ईयर डिस्टिंक्शन आते आते ऐसे रह गई कि पेपर 2 में बच्चे की डिस्टिंक्शन पूरी थी, और पेपर 1 में थोड़े से मार्क्स, आप समझे 1 से 2 मार्क का गेम होता है ना सारा। तो ये जो है ना, थोड़ा सा इस वजह से जो है डिस्टिंक्शन रह गई इस बच्चे की। ऑलमोस्ट डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स थे। अब इस साल हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, काफी बच्चों से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल इंशाल्लाह हमारी डिस्टिंक्शन आई थी। बट थे क्या, समझा नहीं क्या पूछ रहे हो ना, वापसी पूछे। अच्छा, बट थे क्या, अच्छा ग्रेड्स क्या थे। अच्छा भाई, मेरे ए स्टार्स तो एक दो ही थे, बाकी एज एंड बीस थे। एज एंड बीस, ए लेवल्स में भी एज एंड बीस। ए स्टार को मैं समझो अपने अपने टाइम पे ए स्टार को तरस गया। तो एज एंड बीज, एज एंड बीज, एक ही ए स्टार आया था मुझे लगता है, आई थिंक इट वाज इन मैथ्स आई गेस। बस उसके अलावा मेरे पास एज एंड बीज, एज एंड बीज, यही वाला सीन था। कंप्यूटर में मेरे पास ए था, कंप्यूटर में मेरे पास ए स्टार नहीं था, ए था। ठीक है भाई, जो बात है, जो सच है वो तो है ना, कोई वो उसमें वो कोई ढकी जो भी बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मेरी ग्रेड हिस्ट्री ओपन करें स्टूडेंट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इस टाइम रेशियो के अंदर हमने काफ़ी अच्छे ग्रेड्स प्रोड्यूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई हैव टॉट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैंने अभी तक आई थिंक 1000 प्लस, 1500 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ा दिए। आप मैथ्स भी पढ़ा दे? नहीं नहीं भाई, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। आपका टीचिंग स्टाइल डिफरेंट है, बेस्ड ऑन ऑनलाइन एंड ऑन साइट, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते। बाकी इवनिंग में मैं एसके इंस्टीट्यूट के साथ एफिलेटेड हूँ, और इनकी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हूँ। और अब थोड़ा सा आ जाते हैं ये कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज़ के ऊपर। और ये कुछ स्टूडेंट के रिव्यूज है, मैं जाहिर सी बात है एक एक पढ़ने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा। जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा थोड़ा सा स्लाइटली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाएं इसको। ठीक है, आई हैव गॉट योर एडमिशन इन योर ऑनलाइन बैच,
इज फिजिकल बेटर? देखो ऑनलाइन जो है ना, मैं अगर स्टूडेंट मुझसे पूछता है ना तो मैं पहले ऑनलाइन रेकमेंड करता हूँ उसको। वजह ये है कि ऑनलाइन के अंदर कम्यूट इश्यूज, दूसरे मसले सारे खत्म हो जाते हैं। आप इजीली अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, आपके एफर्ट्स भागने करने के बच रहे हैं, आपकी ख्वारी थोड़ी सी जो होती है ना ट्रैवलिंग की, ये सब बच रही है। तो ऑनलाइन सबसे पहले रिकमेंडेड है। ठीक है। उसमें भी डिपेंड करता है कि टीचर और आपका कनेक्शन कैसा है। भाई मेरा और बच्चों से कनेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, मैं ऐसा लग रहा होता है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द कनेक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स द टीचर इज पुटिंग इन द क्लास, वो सारी चीजें मैटर करती है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ आपके सामने रिव्यूज आए हैं। आई हैव हैड सीएस क्लासेस फ्रॉम अनदर टीचर बिफोर, योर वे ऑफ टीचिंग जस्ट क्लिक्स सो मच बेटर, ये वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं पता नहीं बच्चों ने मुझे गेस्ट पेपर पे क्यों मशहूर कर दिया है कि बच्चों को लगता है कि शायद मेरी एग्जामिनर्स के साथ कोई रिलेशन है या कोई जो है ना मेरी एग्जामिनर के साथ सेटिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम हर साल गेस्ट पेपर प्रिडिक्ट करते हैं और ऊपर वाले का करना ऐसा होता है कि मेजोरिटी पार्ट आ जाता है, हम सेम प्रिडिक्ट कर जाते हैं। तो वो हमारे एनालिसिस और वो आप समझ लें कि पूरे साल का जो समअप होता है ना, उसके ऊपर हम वर्किंग करके देते हैं। तो वही बात है, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ गेस्ट पे लेकिन टोटली रिलाई नहीं करो, आपको पढ़ के सब कुछ जाना होता है। तो ये कुछ रिव्यूज हैं और मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ, और आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, बाद में पढ़ना है तो इजीली पढ़ लीजिएगा। ये सब आपको रिसोर्सेज के अंदर, नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। चलो, तो ऑनलाइन बैच परफेक्ट है एवरी फॉर एवरीवन। बस वो जो माइंडसेट है ना, टिपिकल माइंडसेट पेरेंट्स का होता है सबसे। जिस अगर आप लोग क्लास ले रहे हैं ना, तो जाहिर से अच्छा ये होगा कि आप अपने पेरेंट्स को भी साथ बिठाएं, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये चीज इंप्रूव हो गई है। मैनी दिस थिंग हैज बीन इम्प्रोवाइज ईयर बाय ईयर, अब ये इंप्रूव हो रही है। अब पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि भाई ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। और पहले की ये सोच होती थी कि ऑनलाइन, सर ऑनलाइन में इतने पैसे, सर ये मतलब वो ऑनलाइन उनको लगता था कि काफी लो कैटेगरी वाला जो है ना, वो फिजिकल से शायद हाई कैटेगरी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग द डेमो लाइव राइट नाउ, जस्ट टेक योर पेरेंट्स एज वेल विद यू, ताकि उनको भी पता लगे कि भाई ऑनलाइन में कितना दम है। ठीक है। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अच्छा, बच्चों को थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी मेरे से इजीली इजीली समझ में आती है। प्रोग्रामिंग बड़ा टेक्निकल पार्ट होता है, बड़ा टफ पार्ट होता है, तो उसको चैलेंजिंग होता है, वो उसको जरा प्रॉपरली उसके ऊपर एफर्ट्स करके और उसको प्रॉपर प्रैक्टिस और टाइम के साथ लेके चलना होता है। ठीक है। तो उसका मेरा पूरा एक पढ़ाने का अलग अंदाज है, उसका एक प्रॉपर प्लान है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और ये मैं स्लो स्लो रिव्यूज पे लेके चल रहा हूँ, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आपका सिलेबस कब फिनिश होगा? दो क्वेश्चन इसी तरह के हैं। सिलेबस हम 2 महीने पहले कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हम ईयरली पास पेपर्स पे चले जाते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठी बात है। अगर मैं दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करने की बात करूंगा, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन पेपर 2 खराब हो जाएगा। वही बात हो गई ना, अगर जो जो लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम 4 मंथ सिलेबस कंप्लीट, ऐसा नहीं होता। देखो, पेपर 2 रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, पेपर 2 रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पेपर 2 रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो पेपर 1 तो चलो थ्योरी है, अभी हम आएंगे ना, डिस्कस करूंगा मैं पेपर 1 पेपर 2 का डिफरेंस, तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों कंपोनेंट्स के अंदर। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हम आहिस्ता आहिस्ता हर टॉपिक के साथ साथ उनके टॉपिकल पास पेपर्स करते हैं, और आखिरी में जाके हम ईयरलीज करते हैं। ठीक है। सूडो कोड मुश्किल है, लेकिन हम आसान बना देंगे ना, आसान बना देंगे, कोई टेंशन थोड़ी है। बिल्कुल इंशाल्लाह, ऐसा ही बिल्कुल। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर मिशन। भाई हमारा मिशन क्या है? हम क्यूमुलेटिवली मिल के पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। और वो मिशन क्या है मेरा, जरा सुन लें। As a computer science teacher, my mission is to inspire curiosity, critical thinking, and a passion for technology. एक होता है ना पढ़ाई में इंटरेस्ट, एक पढ़ाई का कीड़ा पैदा करना है मुझे बेसिकली तुम लोगों में। वो जो बच्चों में ना आजकल कम हो गया है, बच्चों का कैलिबर पता नहीं क्यों, हर साल जो नई जनरेशन आती जा रही है उसमें ना मेहनत करने की लगन थोड़ी कम हो गई है। तो वो चीज ना आप होल्ड करनी है, वो चीज अपराइज करनी है कि भाई ये चीज जो है ना, बस अब आपको खुद के लिए करना है। का कोई आपको प्लेट में लेके नहीं देगा कि यार ये लो भाई, ये लो पढ़ लो, नहीं भाई, आपको खुद करना है। अ पैशन फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से प्यार करना सीख लो, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए गैजेट्स, नए नए रिसोर्सेज यूज करना सीखो। हमारे यहाँ ये होता है, हम पुरानी चीजों पे चल रहे हैं, हम हमें शौक नहीं है, अपने आप अंदर शौक पैदा करो। आई एम टू इक्विप यू विद द स्किल्स एंड माइंडसेट नीडेड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट एंड इनोवेट टू द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो भाई वो जो टैक्टिक्स यूज होते हैं, वो जो स्किल्स यूज होते हैं, वो जो माइंडसेट यूज होता है, आगे की फील्ड्स को सोचने का, आगे क्या करना चाहिए, और आगे आपने अपनी फील्ड किस तरीके से चूज करनी है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अपने आप को बार बार अपग्रेड करना। देखो अपने आप को ना अपग्रेड करते रहो, अपने आप को लर्निंग स्टेज में रखो। देखो आज मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, मैंने सारी वर्कशॉप ली हुई है। मैं ओ लेवल्स का भी टीचर हूँ, मैं ए लेवल्स का भी उतना उतना ही अच्छा टीचर हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मल्टीपल ए लेवल कॉलेजेस के साथ एफिलेटेड हूँ। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे रखा है तो कुछ देख के रखा है ना। लेकिन मैं अपना लर्निंग स्टेज नहीं रोकता, मैं
ढूंढ रहा होता हूँ कोई नई कैम्ब्रिज की वर्कशॉप आई, मैं चला जाऊँ। हालांकि मुझे सब कुछ पता है, मुझे चेकिंग क्राइटेरिया पता है, मुझे असेसमेंट पता है, मैं टीचर्स को सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों चाहता हूँ कि यार क्या पता कोई नई चीज सीख लूँ। गेटिंग द पॉइंट। तो अपने आप को लर्निंग स्टेज में रखो, और मैं अपने आप को अपडेट और अपग्रेड भी करता हूँ। एक टाइम था ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करते थे टीचर्स, आज भी कुछ टीचर्स वहीं स्टक हुए हैं। आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फिर आए लैपटॉप पे पढ़ाना शुरू हुए, फिर आए आईपैड को कनेक्ट करके पढ़ाते थे क्लासेस के अंदर। अब आपके पास एप्पल टीवी आ गया, तो अब आप आईपैड को रोम कर सकते हो। अब आप अब आप आपके सामने जो कैमरा लगा हुआ है वो अपना लैपटॉप का कैमरा नहीं है अपना, वो अलग से वेबकैम लगा हुआ है लॉजिटेक का, उसकी वजह से इतनी क्लियर वीडियो आ रही है। फिर आपको क्लियर वॉइस भी आ रही है, तो उसकी अपनी डिवाइस है, तो मल्टीपल चीजें हैं। फिर आप लाइटिंग देख रहे हो, तो ये सब चीजें ऐसे नहीं होती। हर बंदा ऑनलाइन में उतना एफर्ट्स नहीं लगाता जितना हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन, वही वाली बात मैंने बोली ना, इट डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स द टीचर इज पुटिंग, ठीक है। थ्रू हैंड्स ऑन लर्निंग, कोलैबोरेशन एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है ना, हर बच्चे में नहीं होती। मैं बेसिकली जो हमारा मकसद है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग को अपहोल्ड करना है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है। हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं मारना, आपने उसका कॉन्सेप्ट समझना है। मेरा एक ही गोल होता है, बच्चों को कॉन्सेप्चुअली समझाना, बच्चों को रियल टाइम एग्जांपल्स दे के मैं समझा रहा हूँ, ताकि टॉपिक में एक दिमाग में बात बैठ जाए तो वो वहीं रहे। I'll help you become confident, responsible and ethical digital citizen। आपने ethical citizen तो पढ़ा होगा। ethical citizens कौन होते हैं? जिनको ethics आते हैं ना। digital citizens ये क्या सीन है सर? भाई यही सीन है। digital citizen भी तो बनो ना। अपने आप को टेक्नोलॉजी से अवेयर तो कराओ, नई नई चीजें सीखने का जज्बा तो पैदा करो। ethical digital citizen सिर्फ एटिकेट्स वाले सिटीजन नहीं है, डिजिटल सिटीजन। भाई अब एवरीथिंग इज टर्निंग इनटू अ डिजिटल बूम। बेसिकली आप देखो, एआई ने हर चीज को टेक ओवर कर लिया है। एआई एजेंट्स बना रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज को रिमूव कर रहे हैं। तो हमें भी हम भी तो उस रेस के घोड़े हैं ना। हमें भी तो आगे आगे बढ़ना है ना, हमें भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है, हमें थोड़ी पीछे रहना है। तो वी टुगेदर आर इन दिस रेस एंड वी हैव टू विन। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस रादर देन विनिंग इट, ठीक है। Together we'll explore the power of code to shape the future and unlock opportunities in every field of life। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, मैं साथ साथ तुम लोगों को रियल टाइम फील्ड्स, रियल लाइफ फील्ड्स, और आगे आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या गोल है, आपको आपका जिंदगी में क्या एम है, आप कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा इमर्जिंग है, तो मैं साथ साथ मशवरे भी देता हूँ ए लेवल्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं आगे। कोई मतलब आप यू कैन टेक मी एज योर पर्सनल काउंसलर एज वेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बता दें यहाँ पे, फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट राइट यस, जल्दी से, हरी अप। ओके, ऑल राइट, परफेक्ट। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है? आई थिंक किसी ने कोई क्वेश्चन किया, सर व्हेन द क्लासेस बिगिन। बेटा क्लासेस जो है हमारी, आप समझे, एक 2 से 3 और डेमो सेशंस होंगे, और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। दीज डेमो सेशंस आर कंप्लीटली फ्री, और जो भी उसका क्या कहते हैं, फी वगैरह का जो भी शेड्यूल है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद में भी कर देंगे। अच्छा, आई एम कमिंग ऑन टूवर्ड्स द पोर्टल एज वेल, वो मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट किस तरीके से यूज करेंगे, और गूगल ड्राइव का क्या होगा, सब बताऊंगा मैं आपको, सही है। ओके, विल नोट्स बी प्रोवाइडेड इफ यस, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, उसका भी मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आगे रिसोर्सेज का पोर्शन आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे नोट्स को। अच्छा, हु इज समी खत्री? ये जो मैंने पैराग्राफ लिया हुआ है, ये मैंने जीपीटी से पिक किया है। ये मैंने मतलब लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि मैंने पढ़े बगैर जीपीटी से पिक करके कॉपी करके अपने फोटो कॉपियर को भेज दिया था, और उसने फिर पढ़ के मुझे बताया था। उसने बोला था कि सर, उसने मुझे ये बोला कि सर आपने ये पढ़ा है? मैंने कहा मैंने पढ़ा तो नहीं है, मैं पढ़ तो लूँ एक दफा, कुछ उल्टा सीधा तो कोई मिस्टेक्स तो नहीं करती। तो भाई ये एज इट इज पिक किया हुआ हमने प्रिंट कर दिया था, और बाद में हमें होश आया कि यार इसको पढ़ तो लें। ऐसा तो नहीं है जीपीटी में अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दे, क्योंकि देखो जीपीटी है ना, आप उस पर टोटली रिलाई नहीं कर सकते। यू शुड गो थ्रू इट एज वेल। तो ये जीपीटी ने मैसेज निकाल के दिया था कि ही इज अ कैम्ब्रिज सर्टिफाइड कंप्यूटर science educator renowned for his expertise in teaching O levels, IGCSE, AS level A2, based in Karachi, has built a strong reputation, क्या बात है, for delivering high quality instruction that consistently helps students achieve top grades with a significant portion of his students earning A's and A star result। ये देख लो, ये जीपीटी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, जीपीटी बोल रहा है, सही है। देखो, मैं अपने मुंह मियां बिट्टू बनूं तो अलग बात है ना, ये जीपीटी बोल रहा है यार। Sir Sami is known for his clear teaching style, deep conceptual understanding, and a passion for making complex programming and theory topics accessible to students. His lectures are accessible on his YouTube channel CS with SK। YouTube चैनल से तो सारे वाकिफ होंगे, अगर कोई नहीं है तो जाके YouTube पर सर्च कर लो CS with SK, आपके सामने आ जाएगा। उस पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 के बच्चे भी वहाँ से पढ़ रहे होते हैं अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए, और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर बात वही आ जाती है कि वहाँ पे जो हम अब जो हमारी लाइव क्लासेस हैं, वो जाहिर सी बात है वो टोटल बड़ी बिग लेक्चर्स होते हैं, वो डिटेल लेक्चर्स होते हैं। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं,
आप समझ लें 1 घंटे की क्लास की जगह यूट्यूब पे जो अपलोड होता है वो 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 25 मिनट्स, 20 मिनट, तो वो सिर्फ एक आप समझ लें कि क्विक कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने के लिए होता है। डिटेल लेक्चर्स उन्हीं को मिलते हैं, जाहिर सी बात है, जो हमारे बैच का पार्ट होते हैं, जो पूरी कंप्लीट क्लास लाइव जो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आर्क्स में लिखे हैं। स्कैन टू एस योर ग्रेड विद सर समी खत्री, दिस इज अ बारकोड टुवर्ड्स द यूट्यूब चैनल, ठीक है। डिटेल लेक्चर्स, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल, रूट टू ए स्टार्स, अपडेट ऑन अपकमिंग वर्कशॉप। अच्छा, कुछ फीचर्स हमारे बैच के, ठीक है, कुछ फीचर्स हैं व्हाई यू शुड ज्वाइन आवर ऑनलाइन बैच, ठीक है। और आपके भाई का साथ है इसमें, ठीक है। भाई आपके साथ खड़ा हुआ है हर मुश्किल में, हर मसले में मैं खड़ा हुआ हूँ आपके साथ। इवन मैं स्टूडेंट्स, ये बात मैंने डेमो सेशन उसमें ओरिएंटेशन क्या था वो रजिस्ट्रेशन ओपन वाला जो मैसेज मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं बच्चों के साथ उनके सेंटर भी जाता हूँ बच्चों को मोटिवेट करने। तो वो तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर मैं लास्ट मोमेंट तक आपके साथ हूँ। एग्जाम से पहली वाली रात हम सारे जाग रहे होते हैं, मैं तो पूरी रात जागता हूँ, मैं बच्चों के पास फिर जाता हूँ, फिर घर आके फिर मैं तरीके से सोता हूँ। तो वो जाहिर सी बात है लास्ट डे होता है, एवरी वन कैन आस्क फॉर एनीथिंग, तो मैं आई वेक अप माई सेल्फ ताकि भाई कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी क्यूरीज हैं, आई एम देयर टू हेल्प देम, ठीक है। ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें। ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नंबर सर अबू बकर को दे दें, अबू बकर इनका नंबर ले लें, और अबू बकर अपना नंबर शेयर कर दें ताकि आपको स्टूडेंट मैसेज कर दें, सही है। सर आई ज्वाइंट अक्टूबर नवंबर 26 बैच फ्रॉम अल्फा लर्निंग, कब तक कवर होगा? मैं बता रहा हूँ अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए भी मैं बता रहा हूँ अभी क्या, जो स्टूडेंट्स हमें अक्टूबर नवंबर के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरैक्टिव सेशंस विद क्यू एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू कैन आस्क, ठीक है। मैं वो टीचर नहीं हूँ जो टोटली जो है बच्चों को चुप रखे, क्वेश्चन ना पूछे। क्लास के एंड में हम एक टाइम स्लॉट निकालते हैं जिसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। यू विल गेट एक्सेस टू द असाइनमेंट्स, लाइव क्लासेस। CS with SK.com को अभी आप सर्च कर लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि CS with SK.com के ऊपर पूरा का पूरा एक डिफरेंट कोर्सेज का एक पूरा आप समझे पूल है। वहां पे आपकी अपनी आईडी बनेगी, वहां पे आपका अपना पोर्टल होगा पर्सनलाइज, जहां पे आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग, आपके असाइनमेंट्स, आपके टेस्ट, आपके टास्क सब वहां पे आएंगे, ठीक है। एवरी क्लास गेट्स रिकॉर्ड, पर्सनलाइज चैट सपोर्ट भी है हमारे पास। नो रजिस्ट्रेशन फी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है हमारी, बट डिफरेंट इंस्टीट्यूट टेक इट, लेकिन हमारी कोई नहीं है। स्टूडेंट प्रोग्रेस चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, मतलब आपके साथ आपके पेरेंट्स भी कनेक्टेड है, ठीक है। हम आपके पेरेंट्स के साथ भी कनेक्टेड होंगे, और पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड इसलिए हैं कि कोई भी चीज शेयर करना, कोई मसला या कोई भी चीज, मतलब आपकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड हो रही है, ट्रैक हो रही है, ठीक है। आपकी पार्टिसिपेशन, आपके टेस्ट मार्क्स, आपके अटेंडेंस की बेस पे आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही है। नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीजेस नियर पेपर, पेपर के करीब, जब पेपर करीब आते हैं तो हम फिर क्लासेस 3 क्लासेस अ वीक, 4 क्लासेस अ वीक पे ले जाते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर 1 घंटा काफी होता है एक क्लास के लिए? भाई 1 घंटे में अच्छा खासा पढ़ा देता हूँ, अच्छा खासा। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट का तो जो अटेंशन स्पैम है ना वो 1 घंटा है, वो 50 मिनट्स है। 50 मिनट्स के बाद स्टूडेंट का ब्रेन बोलता है बस अब थोड़ा सा रेस्ट दे दो, खुदा का वास्ता है 5-10 मिनट, अब आधा घंटा तो रेस्ट दो, क्लियर, फिर कुछ और काम बच्चा करता है। तो अटेंशन, अब मैं 4 घंटे की क्लास अनाउंस कर दूं, मुझे क्या, मैं अनाउंस कर दूं, लेकिन 1 घंटे में बच्चा टीचर को बोलेगा बस कर दो सर क्या कर रहे हो। तो 50 मिनट्स, 55 मिनट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन उसको यूं पिक कर रहा होता है, और उसके बाद ब्रेन बोलता है बस। तो अटेंशन, इट्स ऑल अबाउट द अटेंशन स्पैम हमारी, मतलब मैंने इस चीज में इतना ज्यादा रिसर्च किया, जाहिर सी बात है बीइंग अ टीचर आई आई गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टूडेंट की साइकी क्या है सब, तो उससे आइडिया भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मई जून 2027 सेशन और अक्टूबर नवंबर। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर फॉर मई जून 2027। कुछ हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 3 to 4 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर अक्टूबर नवंबर। अच्छा, अक्टूबर नवंबर बेसिकली आप लोग क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हमारे साथ मई जून की लाइव लाइव क्लासेस लेंगे, और साथ साथ आपको पेपर 1 पेपर 2 का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा सर अबू बकर के थ्रू। गौर से सुनिएगा, दिस मैसेज इज फॉर द अक्टूबर नवंबर स्टूडेंट्स। आप लोग हमारे मई जून सेशन में हमारे साथ ट्यूसडे थर्सडे 9 से 10 लाइव क्लासेस लेंगे, जिसमें हम पेपर 1 स्टार्ट करें, पेपर 1 पढ़ेंगे, और साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा फॉर P1 एंड P2 बोथ, ताकि आप लोग वहां से पेपर 2 अपना रिकॉर्डेड लेक्चर से स्टार्ट करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, सही है। तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोग पेपर 1 की लाइव क्लासेस ले रहे होंगे, पेपर 2 के रिकॉर्ड लेक्चर्स ले रहे होंगे, तो साथ साथ दोनों चीजें आप लेके जब चलोगे और स्पीडीली चलोगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर वालों के पास टाइम कम है। देखो मई जून वालों का तो मसला ही नहीं ना, हम तो सुकून से आहिस्ता आहिस्ता लेके चीजें चलते जाएंगे, पास पेपर्स करेंगे। उनको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, तो अक्टूबर नवंबर वालों के लिए मैसेज है, ठीक है। अच्छा, फिजिकल क्लासेस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पोर्टल का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। पोर्टल का पर्सनलाइज पोर्टल का एक्सेस सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जरा सा सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, और सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स है, क्या चीजें हैं, इस पे बात करते हैं। तो भाई बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर साइंस के 2 सिलेबस कोड्स हैं, जैसे आई डिस्कस्ड अर्लियर। एक है हमारे पास 2210, और दूसरा है हमारे पास 0478।
ये 2 सिलेबस कोड्स हैं एंड दोनों सिलेबस कोड्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। अच्छा सर, यूट्यूब के लेक्चर्स में आपके स्टूडेंट्स माइक खोल कर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल 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 मुझे ऐसा ही है। बिल्कुल देयर विल बी अ स्पेसिफिक टाइम। देखो पेपर वन में तो मसला ही नहीं है, वो तो ऐसा होगा कि मैं बीच बीच में भी आई विल बी अलाउइंग यू गाइस, मतलब मैं थोड़ा सा पढ़ाया मैंने फिर क्वेश्चन पूछे क्या आर देयर एनी क्वेश्चंस, आपने हैंड रेस किया, आपने क्वेश्चन किया, ठीक है परफेक्ट, जवाब दे दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है। इस तरीके से हम लेके चलेंगे, मसला नहीं है, ठीक है। सर ये एक ही डेमो होगी या और होंगे? हमारे पहली डेमो होगी, उसके बाद 2 और क्लासेस होंगी, 1 या 2 और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल क्लास लेंगे जो उनको पोर्टल नहीं, उनको पोर्टल नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। डेमो क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी? नहीं, डेमो क्लास यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं 22100478। अब हम आ जाते हैं पेपर वन और पेपर टू का पूछने। बेटा जितने भी आप लोग के अगर फ्रेंड्स वगैरह है ना, मतलब जाहिर सी बात है दे आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो अपने फ्रेंड्स को यू कैन शेयर द लिंक, दे कैन ज्वाइन राइट नाउ, सही है। अच्छा हमारे पास कौन से पेपर्स हैं, कितने कंपोनेंट्स है हमारे पास? भाई हमारे पास है पेपर वन और दूसरा है पेपर टू, सही है। लेट्स डिस्कस द कंपोनेंट्स आउट देयर, पेपर वन और पेपर टू, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा है वॉइस लैग हो रही है, वॉइस लैग तो नहीं हो रही, जस्ट कंफर्म इट। पोर्टल गिव कंटेन्स द करंट क्लासेस दैट आर बीइंग कंडक्टेड। नहीं, पोर्टल एक्सेस के अंदर आपके पास जो न्यू क्लासेस आएंगी ना, बिल्कुल ऐसा ही, दैट दैट विल कंटेन द करंट क्लासेस, जो होती रहेंगी वो उसमें आती रहेंगी, ठीक है। अच्छा पेपर वन और पेपर टू, भाई हमारे पास कंप्यूटर साइंस में 2 पेपर्स हैं ओ लेवल्स के अंदर, ए एस में भी 2 होते हैं, फिर ए टू के अंदर 2 होते हैं, इस तरीके से ओ लेवल्स टू ए लेवल्स का ये लंबा पाथ है। अभी तो सिर्फ हम ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ लेवल्स में हमारे पास 2 पेपर्स हैं, पेपर वन और पेपर टू। लेट्स डिस्कस पेपर वन। पेपर वन में हमारे पास क्या चीज है भाई? पेपर वन इज ऑल अबाउट द थ्योरी, पेपर वन इज ऑल अबाउट द थ्योरी, और पेपर वन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। मतलब पेपर वन में देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पेपर वन में भी मसले आ सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली समझना है इसको, और अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो पेपर वन आपको तंग नहीं करेगा। पेपर वन स्ट्रेट है, पेपर वन में आपको कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट हम मूव करते रहेंगे, जंप करते रहेंगे, और आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कि 4 दिन बाद भी अगर कोई सवाल पूछे ना आपको याद हो, सही है। आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं पेपर टू की तरफ। पेपर टू बेसिकली जब हम बात करते हैं तो पेपर टू इज प्रोग्रामिंग। पेपर टू क्या है भाई? पेपर टू कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। पेपर टू के अंदर प्रोग्रामिंग होती है गाइस। अच्छा प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है भाई? प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि जो हम कोड लिखते हैं, और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं, सूडो कोड है, फ्लो चार्ट है, मतलब बहुत सारी चीजें, वो मैं आगे डिस्कस करता रहूंगा। अभी मैं टर्म्स यूज करूंगा तो शायद आपको मुश्किल लगे, पता नहीं मुझे पेपर वन की मुश्किल कुछ बच्चों का होता है, क्योंकि देखो इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि यार हम एक साथ चीजें मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रिकॉल थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर थिंग्स बाय देयर लॉजिक्स, बाय देयर कॉन्सेप्ट्स, और वो मैं समझाऊंगा। हर चीज को मैं रियल लाइफ से वो करूंगा, मतलब उस हर चीज को हम रियल लाइफ से जब रिलेट करेंगे ना तो याद रह जाएगी। मतलब काफी चीजों को हम अपने घर के मसलों से रिलेट कर रहे होंगे, काफी चीजों को हम अपने सराउंडिंग से रिलेट कर रहे होंगे, तो ऐसी चीज दिमाग में डालूंगा तुम लोग भूलोगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये हो गया पेपर वन, और पेपर टू की बात करते हैं। पेपर वन ओवरव्यू, अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई पेपर वन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। जस्ट मेक श्योर आपने पेन और पेपर अपने साथ ले लिया है और आप लिखना शुरू हो गए, ठीक है। सर आईजीसीएसई और ओ लेवल्स का कंटेंट सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, ये मैंने काफी दफा बताया, एक और दफा बता देता हूँ। बिल्कुल सेम कंटेंट है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है, पेपर पैटर्न भी सेम है, और जिस दिन पेपर होगा वो भी सेम है। तो चले भाई मिल के साथ पेपर वन का ओवरव्यू लिखते हैं, सारे मेरे साथ लिखना शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट के का नेम। हमारे पेपर वन के कंपोनेंट का नेम क्या है? पेपर वन का नेम क्या है? तो भाई पेपर वन का हमारा नेम है कंप्यूटर सिस्टम्स। पेपर वन का नाम है भाई कंप्यूटर सिस्टम्स, दिस इज द कंपोनेंट नेम। पेपर वन के कंपोनेंट का नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। पेपर वन में हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई? पेपर वन में हम थ्योरी और लॉजिक्स पढ़ते हैं, टोटली हर चीज की थ्योरी पढ़ते हैं, हर चीज का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं, एंड हर चीज को लॉजिकली पढ़ते हैं, मतलब उसका लॉजिक देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। एक चीज है ना, एक चीज है ये डब्बा खुल रहा है, ये डब्बा बंद हो गया, डब्बा खुल रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि इसके पास इसके पार्ट्स बने हुए ना, एक तरीका है इसको बंद करने का, उसको मैं तरीके से बंद नहीं करूंगा तो ये बंद नहीं होगा, ये भी इसका लॉजिक है ना, ये इसका लॉजिक है। तो हर चीज का एक लॉजिक समझते हैं कि भाई ये क्यों हो रही है, ये चीज इसमें क्या है, इसमें ये है, अच्छा सही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कोई कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है भाई हमारे पास पेपर वन में, देयर इज नो कैलकुलेटर अलाउड।
नजला भी मुझे बहुत हो रहा है, तो थोड़ी सी वॉइस मेरी आप लोगों को शायद चेंज लग रही होगी। नो कैलकुलेटर्स आर अलाउड भाई। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नो चॉइस इज अलाउड। कोई चॉइस नहीं है भाई आपके पास। काफी बच्चे इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू देकर आए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यार चॉइस हमारे पास तो 5 क्वेश्चंस में से 3 करते थे, चॉइस थी। अब चॉइस वॉइस खत्म, चॉइस का चक्कर ही खत्म है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी, ठीक है। अब आपके पास अगर आपको 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो पूरे 12 करने हैं, 8 दिए हुए हैं तो पूरे 8 करने हैं, 9 दिए हुए हैं तो पूरे 9 करने हैं, 10 दिए हुए हैं तो 10 करने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सर क्वेश्चंस का नंबर क्या चेंज होता है? कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, कभी 13, कभी 7। बिल्कुल ऐसा ही। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी ज्यादा होते हैं तो कभी कम होते हैं। क्या मतलब? क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जो है वो 7 to 13 हो सकता है। क्वेश्चंस फिक्स नहीं है कि 7 ही आएंगे, फिक्स नहीं है कि 8 ही आएंगे, फिक्स नहीं है कि 9 ही आएंगे, नहीं। कभी 10, कभी 9, कभी 11, कभी 12, कभी 7, कभी 8। अब इसको कैसे जज करेंगे? सिलेबस इसको पेपर के अंदर टाइम, पेपर की टाइम के अंदर होगा नहीं होगा, ये कैसे समझ आएगा हमें? तो भाई ये बहुत प्रॉपरली बनाया जाता है। एग्जाम बेसिकली एक पूरी कम्युनिटी बैठ के बनाती है, और वो विद इन द टाइम फ्रेम बनाते हैं। वो टाइम से पहले, हर पेपर टाइम के अंदर हो सकता है। आपको आपको कभी कभार ऐसा लगता है ना पेपर में टाइम कम था, नहीं, पेपर में टाइम कम नहीं होता। तो इसमें होता ही है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है तो उनके पार्ट्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, तो हर क्वेश्चन के पार्ट ज्यादा हैं। तो वो जिस तरीके से भी होगा वो उसको बैलेंस किया हुआ होता है कि आपका टाइम फ्रेम के अंदर पेपर हो जाए और आपको 5-10 मिनट रिकैप का भी मिल जाए। सही है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो क्वेश्चन में नहीं, किसी में भी चॉइस नहीं होती बेटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास मार्क्स कितने होते हैं भाई। मार्क्स हमारे पास 75 होते हैं, ठीक है। मार्क्स हमारे पास 75 है। और फिर आ जाते हैं हम टाइम के ऊपर कि भाई टाइम कितना होता है हमारे पास। तो टाइम बता सकता है कोई कितना होता है? जी भाई, जल्दी से माइक्रोफोन के बल्कि चैट में बता दें, चैट में बता दें कितना टाइम फ्रेम हमारे पास होता है। जी, मैं माइक्रोफोन ओपन करूंगा क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए। अभी ये बताएं टाइम कितना होता है, अगर एनीवन नोज अबाउट दिस। 1 hour 45 minutes होते हैं हमारे पास। बेहतरीन, हमारे पास टाइम होता है भाई 1 hour and 45 minutes, ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी सारे अपना सिलेबस कोड लिखें, 2210 और 0478, जल्दी से। एवरीवन राइट योर सिलेबस कोड्स इन द चैट, जल्दी से, जल्दी से, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, आगे बढ़े। बेहतरीन, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एवरीवन। देखो मुझे जो है ना मजा ही तब आ जाता है पार्टिसिपेशन मैक्सिमम हो, क्योंकि मैं बहुत खुद जो है ना बहुत एनर्जेटिक बंदा हूँ, तो बहुत एफर्ट डालने वाला बंदा हूँ। तो मैं अगर 100% एफर्ट डाल रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ तुम लोग 80% तो दो ना मुझे। तो फिर एक इंटरेक्टिव सेशन ऐसा लगता है, फिर हम साथ बैठे हुए 4-5 एक जगह मिलके बैठे हुए, ठीक है। तो वो फील आनी चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अब आ जाते हैं हम, ये हमने डिस्कस कर लिया, पेपर वन का ओवरव्यू डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं पेपर वन के सिलेबस के बाद। फिर हम आएंगे प्रिपरेशन रिसोर्सेज, फिर हम आएंगे प्रिपरेशन प्लान के ऊपर। तो जल्दी से पेपर वन का सिलेबस मेरे साथ लिखें, और हम यहाँ पे मेन टॉपिक्स लिखेंगे बेटा। यहाँ पर हम मेन टॉपिक्स लिखने जा रहे हैं। तो पेपर वन सिलेबस का मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा। अच्छा, अबू बकर जल्दी से माइक्रोफोन ऑन कर दे। सर अबू बकर हमारे साथ होते हैं, ठीक है। यू इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। नाउ आई एम टर्निंग ऑन द माइक्रोफोन, ताकि तुम लोग पार्टिसिपेट भी करो मेरे साथ। कोशिश करना बैकग्राउंड वॉइस ना आए। अगर किसी की बैकग्राउंड कोई शोर शराबे में बैठा हुआ है तो मेक श्योर करो फिर तुम लोग माइक ओपन ना करो, ठीक है। तो जल्दी से जो है वो माइक्रोफोन ऑन कर दें स्टूडेंट्स के, ताकि जो है दे कैन ओपन देयर माइक्स एंड दे कैन आस्क और दे कैन आंसर, ठीक है। कर दिए जल्दी से, चलें। आई होप सर ने कर दिए होंगे। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारे पास पेपर वन का मेन टॉपिक? जी जल्दी से, आंसर ऑन माइक्रोफोन। जी गाइस हरी अप। चलो भाई माइक्रोफोन ऑन हो गए, हो गए माइक्रोफोन ऑन हो गए। सर अबू बकर शायद आगे पीछे हुए होंगे। जी हाँ भाई। फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, बेहतरीन, बेहतरीन हो गया। पहला टॉपिक है हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन। सबके सबने जवाब देना, माइक्रोफोन सब ऑन करके सबने जवाब देना है। सेकंड टॉपिक बताओ कौन सा है, जल्दी से, अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता हो तो खैर। जी जोर से, जोर से, जोर से बताना है सबने। जी डाटा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन है।
Data. डेटा ट्रांसमिशन, बेहतरीन, डेटा ट्रांसमिशन। भाई दूसरा टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन, परफेक्ट। डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। देखो मेजोरिटीज को नहीं पता, कोई मसला नहीं, हम सब सीखना है, कोई इशू नहीं है, जिनको पता है वो बताएं। डेटा रिप्रेजेंटेशन। थर्ड टॉपिक जल्दी से बताओ कौन सा है? Hardware. Algorithm. हार्डवेयर, बेहतरीन, हार्डवेयर। फोर्थ टॉपिक कौन सा है? Software. सॉफ्टवेयर, परफेक्ट, बेहतरीन हो गया। साथ साथ लिखते भी जाए मेरे। अच्छा, मैं अभी सब टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक्स, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक कौन सा है? Internet. Algorithm. And its नहीं। Internet and its uses. यस, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास जो है वो है भैया इंटरनेट एंड इट्स यूजेस, ठीक है भाई। सिक्स्थ टॉपिक कौन सा है? automated Algorithm. emergent technologies. एल्गोरिथम नहीं है, एल्गोरिथम बाद में आएगा। Automated ऑटो, and emerging uses. हाँ, And emerging technologies. बेहतरीन, ऑटोमेटेड। इसकी चाबी एल्गोरिथम पे रुक गई है, कोई मसला नहीं, आएगा एल्गोरिथम, आगे आएगा। ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अच्छा, ये टॉपिक हमारा रिसेंटली ऐड हुआ है। बेसिकली जो अभी एआई का इन्फ्लुएंस है और सब है ना, तो लास्ट 2 इयर्स से ये सिलेबस में हमारा ऐड हुआ है, पहले नहीं था। पहले हमारे पास एथिक्स होता था, दूसरी चीजें होती थी, वो रिमूव करके ये ऐड कर दिया। अच्छा, ये हो गया। एक और चीज है, एक और चीज है जो हमारे पेपर 1 में है, किसी को पता है वो क्या है? एक और टॉपिक भी है, छोटा सा है वो, लेकिन अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ। वो टॉपिक ऐसा है कि वो किसी के साथ भी मिलके आ सकता है। वो ऐसा टॉपिक है जो इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, और या फिर इसमें से भी। जी, अगर किसी को पता हो तो मसला नहीं, मैं तो बताऊंगा, Security. सीखने ही आए जी। कौन सा है? Security. नहीं, वो ए से स्टार्ट होता है गाइस, चलो हिंट देता हूं मैं, वो ए से स्टार्ट होता है। कौन बताएगा? हाँ भाई, माइक्रोफोन में Automated system. पार्टिसिपेट कर वन। कौन सा? Automated system. नहीं, वो तो हो गया ना, ये रहा, ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो तो। ए से स्टार्ट होता है, जल्दी से, ए एन। वैसे तुम लोग को पता नहीं होगा क्योंकि वो बहुत रेयर टॉपिक है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिन्होंने स्कूल से पढ़ा हुआ होता है, तो दे कैन, आई थिंक दे कैन टेल अस आउट। एआई, नहीं नहीं नहीं, नहीं अपनी तरफ से ऐड कर दिया, क्या बात। चलो मैं बता देता हूँ। दैट टॉपिक नेम इज एनोटेटेड डायग्राम्स। Oh, हाँ, एनोटेटेड डायग्राम्स, ये एक टॉपिक है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इसके पास कोई अलग से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी टॉपिक के साथ मिलके आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि द एग्जामिनर कैन आस्क यू द डायग्राम्स फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, या फिर डायग्राम्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, डायग्राम्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन हार्डवेयर ऑन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एंड इट्स यूजेस। किसी भी टॉपिक से डायग्राम आ सकती है, तो उस डायग्राम के टॉपिक का नाम है एनोटेटेड डायग्राम, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इस फाइल को शेयर भी कर दूंगा लेटर इन आवर ओरिएंटेशन ग्रुप। अच्छा, ओरिएंटेशन ग्रुप जो है ना हमारा, उसके बाद एक ऑफिशियल ग्रुप भी बनेगा गाइस। ओरिएंटेशन ग्रुप तो आज की क्लास नेक्स्ट ओरिएंटेशन तक कम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑफिशियल ग्रुप बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ऐड होंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो आई थिंक देयर वाज एन अर्ली बर्ड ऑफर एज वेल, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, जो दो स्टूडेंट्स हु हैवंट रजिस्टर्ड विद अस, तो वो क्लास के बाद जस्ट यू कैन रीच आउट टू मी एंड यू कैन रजिस्टर देन, ठीक है। तो वो फिर आप देन यू विल बी शिफ्टेड टू द ऑफिशियल ग्रुप, और वो आज या कल में, मोस्ट प्रोबब्ली आज रात में बन जाएगा, सही है। अच्छा, इससे पहले वाला भी शो कर दें, एसेस लेना है, ये लें बेटा, ये मैंने शो कर दिया, ये मैं फाइल भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन नहीं लें, ये मैं पूरी फाइल शेयर में ग्रुप में भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन रिसोर्सेज। हाँ भाई, अब बात करते हैं प्रिपरेशन रिसोर्सेज की, कि भाई प्रिपरेशन रिसोर्सेज हमारे पास क्या क्या होंगे और किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, सही है। तो भाई इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, सबसे पहली और दूसरी, दो एरोज मैंने यहाँ पे बना दिए। सबसे पहली जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज कौन से होंगे, फिजिकल रिसोर्सेज और डिजिटल रिसोर्सेज। गौर से अभी आप लोगों ने सुननी है मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन रिसोर्सेज दैट यू विल यूज द होल ईयर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों का ये कंसर्न होता है, सर नोट्स सॉफ्ट कॉपी देंगे या हार्ड कॉपी देंगे या पैसों से देंगे या फ्री देंगे, ये हर बच्चे का रोना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैसे क्वेश्चन भी वैलिड है कि सर किस तरीके से हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम, हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। दो मोड्स, एक फिजिकल और एक डिजिटल। फिजिकल का मतलब जो आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, और डिजिटल का मतलब जो आप डिजिटली पढ़ सकते हैं। फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल में हमारे पास एक पूरा नोट्स का पैक है दैट विल बी डिलीवर्ड टू यू ऑल ओवर पाकिस्तान, जहां पे भी आपका विद इन पाकिस्तान, अगर आपका घर है कहीं पे भी,
वेदर इट कैन बी एनी सिटी, तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसके एक स्पेसिफिक चार्जेस हैं, आई थिंक इट्स 6,000 और समथिंग, आई विल कंफर्म इट। ठीक है, यस मोस्ट प्रॉब्ली इट्स 6,000। वो 6,000 में ये होगा कि उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज उसमें आपके पास जो होगी वो होगी पेपर वन के नोट्स। पेपर वन के पूरे प्रिसाइज नोट्स, काम के नोट्स, मतलब उल्टी सीधी चीजें जो लिखी हुई एक्स्ट्रा वो सब हटा के जो काम की बात है ना, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके मैंने बनाए हुए नोट्स, और वो काफी सालों से चल रहे हैं, उसको हम हर साल अपडेट करते रहते हैं। तो वो आपको पेपर वन के डिटेल नोट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपको पेपर वन के नोट्स हो गए, और इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल में आपके पास पेपर वन के नोट्स। और पास पेपर्स की बात करते हैं। पास पेपर्स आपके पास कौन से होंगे भाई? पास पेपर्स दो किस्म के होंगे। पास पेपर्स की दो किस्में होती हैं, कौन सी होती है पहली बताएं, कौन सी है जी? टॉपिकल। टॉपिकल, टॉपिकल, और दूसरी ईयरली। ईयरलीज। ठीक है, बेहतरीन। टॉपिकल्स और ईयरलीज आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ बच्चों कुछ एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको पता है, ये बात आइडिया है कि भाई टॉपिकल्स और ईयरली। अब टॉपिकल्स और ईयरली में क्या डिफरेंस है भाई? टॉपिकल वो जो हम हर टॉपिक के साथ साथ करते हैं, और ईयरली वो जब हम हमारे हमारे हमें सब्जेक्ट का कमांड आ जाता है, तो हम एट द एंड ऑफ द सम मंथ्स, जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद वी टेस्ट आवरसेल्फ बाय डूइंग द ईयरलीज। ऐसा ही है ना? तो ईयरली फिर हम बाद में करते हैं। अच्छा, ये सारे पास पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास नोटबुक। नोटबुक क्यों देंगे भाई? नोटबुक का क्या काम है? नोटबुक में बेसिकली आप पेपर टू के नोट्स हमारे साथ क्लास में बनाएंगे। पेपर टू के नोट्स बने हुए मैं नहीं देता, क्योंकि बने हुए नोट्स, बने हुए कोड्स का कोई काम नहीं है। अगर मैं कोड बना बना के आपको दे दूं तो क्या आप क्या याद करोगे? नहीं ना। पेपर टू के जो नोट्स है, मतलब पेपर टू के जो कोड्स हैं, जो पेपर टू की प्रोग्रामिंग है, वो हम फ्रॉम द स्क्रैच करते हैं क्लास में, तो वो आप साथ साथ, आप और मैं साथ साथ करते रहते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द वर्ड बुक। वर्ड बुक बेसिकली हमारे पास होती है पेपर वन की, P1 की वो वर्ड बुक है। और P1 की जो वर्ड बुक होती है, दैट इज मोस्टली यूज फॉर द होमवर्क पर्पस, और वो सेल्फ प्रैक्टिस प्लस होमवर्क के लिए यूज होती है, पेपर वन की वर्ड बुक। अब सोचने वाली बात यह है कि सर पास पेपर्स में भी क्वेश्चंस होंगे पेपर वन के, और वर्ड बुक भी आप दे रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जरा गौर से सुनना सारे भाई। डिफरेंस ये है कि देखो, पास पेपर्स में तो वो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आए हैं, वर्ड बुक में वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। आए नहीं है, आए नहीं अभी तक। उस टाइप का क्वेश्चन वर्ड बुक में वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, दैट आर मोस्ट लाइकली टू कम, दे हैवंट केम येट, दे आर मोस्ट लाइकली टू कम, मतलब उस जैसे सवाल भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने वर्ड बुक तैयार की होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम चार क्वेश्चंस पास पेपर से उठा के करा रहे हैं ना, तो उसके फर्दर चार क्वेश्चन हम वर्ड बुक से देते हैं कि भाई ये आपने होमवर्क करना है। तो होमवर्क के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वर्ड बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बेसिकली पूरा 5 बुकलेट्स का ये पैक होता है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, ये पूरा आपके पास जो है ना, ये नोट पैक मिल जाता है आपको। और ये इफ यू आर विद इन पाकिस्तान, तो आपको इजीली डिलीवर हो जाता है। फॉर द स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड पाकिस्तान, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड पाकिस्तान, उनको फिर वो ये पूरा का पूरा एक डिजिटल प्रोसेस के थ्रू मिलता है, और वो काफी लॉन्ग प्रोसेस है। वो फिर वेरिफिकेशन होती है कि आप कहाँ से हैं, और फिर कंफर्म होती है, क्योंकि डिजिटली ये वैसे शेयर नहीं होता है। अच्छा, अच्छा क्या पूछ रहे हैं सर इससे पहला वाला? अच्छा सर, हार्ड कॉपी नोट सिर्फ पी पीके में प्रोवाइड होंगे, मतलब पाकिस्तान प्रोवाइड होंगे, या आउटसाइड भी? आउटसाइड हार्ड कॉपी नहीं होंगे, आउटसाइड पर सॉफ्ट कॉपीज होंगे। सर विल, क्या बोला सर? विल द होमवर्क बी चेक सो इट कैन बी एसेस? बिल्कुल बिल्कुल अर्श फारूक, बिल्कुल जितने भी होमवर्क्स हैं आप लोग सबमिट करोगे वो सारे चेक होंगे। सही है। याया खान याद दिला दिया। क्यों भाई, याया खान का क्या सीन है? प्राइस बेटा, जो हमारा नोट्स पैक का प्राइस है वो 6,000 है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल का। अब हम आ जाते हैं डिजिटल रिसोर्सेज। डिजिटल रिसोर्सेज में क्या क्या है भाई? डिजिटल रिसोर्सेज के अंदर आपके पास पेपर टू के जो नोट्स हैं, पेपर टू के नोट्स वो मैं डिजिटली शेयर करूंगा आपके साथ। पेपर टू के जो नोट्स हम बनाएंगे, पेपर टू के जो हम हैंड राइटिंग नोट्स, पेपर टू के हम हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे ना। पेपर टू के क्या है भाई? पेपर टू के तो हैंड रिटन नोट्स है, वो तो हम क्लास वाइज बनाते रहेंगे, तो वो हर क्लास क्लास के बाद आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर करता रहूंगा। अच्छा, दूसरी चीज डिजिटली क्या होगा? यू विल गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स। जो जो क्लास कंप्लीट होती जाएगी वो कंप्लीट होकर आपके पोर्टल पे अपलोड होती जाएगी वहां पर। इफ इन केस कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है, ये भी आप पहले से बताओगे हमें कि भाई कमिंग वीक के अंदर मेरा ये मसला है, या मुझे शादी में जाना है, या XYZ इशू है, यू विल इन्फॉर्म मी, आई ईदर और सर अबू बकर, कि सर मेरा ये मामला है, इस वजह से
जो है वो मैं नई क्लास ले सकूंगा, और फिर हमें ऑन दिस वैलिड रीजन यू कैन टेक एन ऑफ, वरना ऑफ नहीं मिलेगी। अगर हमें लगा कि बच्चा कंसेक्यूटिव उसने 2 से 3 ऑफ की है, कोई वार्निंग नहीं, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिमूवल फ्रॉम द बैच, कोई इसमें बिल्कुल चांस नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आपने रेगुलरली क्लास लेनी, क्योंकि मसला ये ना कि बीच में एक भी क्लास मिस होगी ना तो आपको अगली क्लास में मसला होगा। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देना, और हो सकता है कि आपको, और अगर वार्निंग भी मिलेगी ना तो वो पहली और आखिरी होगी, बस उसके बाद कोई वार्निंग नहीं होगी। और फिर उसके बाद से अगर आप ये कह रहे हैं कि सर प्लीज ऐड कर दें बैच में, अब नहीं होगा, वो फिर सुना ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी। सही, जस्ट मेक श्योर अबाउट दिस। और एक और चीज ये तो हो गया रिकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे यूट्यूब चैनल की, वो कैसे काम आ सकता है? वो ऐसे काम आ सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम हैं चैप्टर 2 पे, और आपके स्कूल में, अगर आप स्कूल कैंडिडेट हो और वो आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट, या कोई भी चीज, या पेपर 2 का पढ़ा रहे हैं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिसका टेस्ट रख दिया, और आप और हम तो बैच में पीछे हैं, हम तो जाहिर सी बात है एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वो स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। ये यूट्यूब का आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी डिटेल लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे जो कि यूट्यूब पे नहीं है, वो आपको मिलेंगे क्योंकि आप ऑनलाइन बैच में होंगे। If we don't join live batch, can we still get this back? नो, वो जो लाइव हमारे पास जो बैच स्टूडेंट्स होंगे ना उन्हीं को मिलेगा। सही है। अगर मैं ऑन साइट में पढ़ूं तो मुझे क्या अलग से आपको नोट्स के पैसे देने पड़ेंगे क्या? हाँ, ऑन साइट में भी नोट्स के जो है वो पैसे, जाहिर सी बात है यार। आजकल देखो ना, आजकल क्या है फ्री में, क्या है महंगाई, तो देखो तुम वो उरूज पे चली गई है। और ये वाले जो चार्जेस होते हैं ये तो फोटो कॉपियर के हैं ना यार, ये तो वो बेचारा बना रहा है, पेपर प्रिंट कर रहा है, पेपर छाप रहा है, वो तो उसके पैसे ना यार। यूट्यूब पे सारे नहीं, यूट्यूब पे सारे टॉपिक्स नहीं है, यूट्यूब पे लिमिटेड टॉपिक्स हैं। सर नोट्स और वर्कबुक्स ऑनलाइन भी देंगे आप? ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये जो फिजिकल है वो फिजिकल ही मिलेगा, ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए मैंने आपको लिख दिया क्या क्या ऑनलाइन मिलेगा, क्या क्या फिजिकल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स पैक है ये फिजिकल ही मिलेगा। ठीक है, विद इन पाकिस्तान। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन प्लान। सर पूरा साल प्रिपरेशन प्लान क्या होगा? ये जो हम कमिंग 8 मंथ्स पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसमें हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या होगा? क्या किस स्ट्रेटेजी से हम चलेंगे? और क्या आप पेपर 1 पहले पढ़ाएंगे फिर पेपर 2 पढ़ाएंगे, या सर आप पेपर 2 पहले पढ़ाएंगे फिर पेपर 1 पढ़ाएंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप किस तरीके से लेके चलेंगे? चलो बात करते हैं इस पे। अब हम आ रहे हैं भाई प्रिपरेशन प्लान के ऊपर। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 से हम स्टार्ट करेंगे भाई पेपर 1 से, और पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, वील गो थ्रू चैप्टर 1, वील गो थ्रू चैप्टर 2, वील गो थ्रू चैप्टर 3, 3 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। वी विल गो थ्रू चैप्टर 4, 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही 4 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम पेपर 1 को पॉज कर देंगे, पेपर 1 को रोक देंगे बेटा। पेपर 1 को रोकने के बाद, पेपर 1 को रोकने के बाद हम यहाँ पे पॉज करने के बाद हम आ जाएंगे टूवर्ड्स पेपर 2। अच्छा, वन मोर थिंग, अब्दुल हादी, one of my other assistant as well, he'll be there to handle the websites and everything। इस इन्होंने अभी याद दिलाया। हाँ अच्छा, डिजिटल नोट्स जो है वो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, वो भी आपको सिंपली, आप जब वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नोट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट में टॉपिकल नोट्स नहीं होंगे लाइक बाकी टीचर्स एलएमएस। हाँ, सॉफ्ट में बेसिकली आपके पास जो है वो नोट्स, देखो हार्ड कॉपी का फायदा ये होता है, सॉफ्ट कॉपी में ना आप लोग उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते जितना आप हार्ड कॉपी में करते हो। तो बेसिकली कुछ चीजें हार्ड कॉपी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि आप उसको लाइव पास पेपर्स वगैरह सब उसके ऊपर कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट। फिर हम आ जाएंगे 4 चैप्टर्स के बाद पेपर 2 पे। अच्छा, जब हम पेपर 2 पे आएंगे, पेपर 2 में हम स्टार्ट करेंगे, पेपर 2 को हम फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस लेके चलेंगे पूरा एंड तक। मतलब पेपर 2 में ना हम पॉज नहीं लेंगे। क्या वजह है सर इसकी? क्या वजह है? पेपर 2 को हमें, जब अगर हमने पेपर 2 स्टार्ट कर दिया ना, अब हमें पेपर 2 को बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पेपर 2 बेसिकली एक ऐसी सीढ़ी की तरह है, एक ऐसे लेडर की तरह है कि जिसको आपने शुरू कर दिया तो आपने उसको खत्म करना लाजमी है। ये एक ऐसा लेडर है कि जिसको आपने शुरू कर दिया ना तो नाउ यू हैव टू कंप्लीट इट। वजह सर ये क्या रीजन है? क्या हम पेपर 2 को बीच में रोक के पेपर 1 पर नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पेपर 2 में ना आप एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, एक बोली, एक लैंग्वेज को बोली बोलते हैं ना, एक बोली सीखने जा रहे हो, एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हो जिसके आप बेसिक रूल्स पढ़ोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मिसाल लेते हैं, प्रोग्रामिंग की मिसाल लेते हैं इंग्लिश के से। इंग्लिश इंग्लिश में आपने बेसिक लफ्ज सीखे, टेंस सीखे, ग्रामर सीखा, प्रेपोजिशन सीखा, एडजेक्टिव सीखा, एडवर्ब सीखा, नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा। अब आप जुमले बनाओगे ना। अब अगर आप बीच में छोड़ के कुछ और करने लग जाओगे तो वापसी आप जीरो पे आ जाओगे। फिर से आप सीखोगे टेंसेस, ग्रामर, एडवर्ब।
तो बेसिकली हम एक चीज को चलते चलते जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें नेक्स्ट चीज भी कनेक्ट हुई होती है पिछली वाली से, हर टॉपिक कनेक्ट हुआ होता है पिछले वाले से। तो पेपर 2 को जब हमने स्टार्ट कर दिया, तो पेपर 2 को हमें टाइम देना है बहुत ज्यादा। पेपर 2 जो है ना वो बहुत ज्यादा, पेपर 2 की एग्जांपल मैं आपको बताऊं क्या है। पेपर 2 एक ऐसी रूठी हुई बीवी की तरह है। एक ऐसी रूठी हुई का मतलब पता है ना, जो नाराज रहती। एक ऐसी नाराज बीवी की तरह है जिसके बहुत ज्यादा नखरे हैं, जो टाइम भी मांगती है, एफर्ट्स भी मांगती है, प्रैक्टिस भी मांगती है, और अफेक्शन भी मांगती है, डेडिकेशन भी मांगती है। ये सब पेपर 2 मांगती है। तो आपको ये सब देना है पेपर 2 को, मैं बता रहा हूँ। पेपर 2 को ये सब आपने देना है भाई। उसके बहुत नखरे हैं, जैसे आजकल की लड़कियों के नखरे हैं ना, वैसे पेपर 2 के भी नखरे हैं। तो पेपर 2 बोलता है कि अगर मुझे स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मुझे लेके चलो, अब मुझे लेके चलते रहो जब तक मैं खत्म नहीं हो जाऊं। पेपर 2 में जो नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स में जो नॉन प्रोग्रामिंग है, उसको हम पेपर 1 में, पेपर उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। पेपर 2 के नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेपर 2 की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो सारी बेसिक टू एडवांस कंप्लीट करके फिर से हम आ जाएंगे पेपर 1 की तरफ, और यहां से हम चैप्टर 5, चैप्टर 6 और एनोटेटेड डायग्राम्स कंप्लीट करेंगे। एनोटेटेड डायग्राम्स, ठीक है। और पेपर 2 में जो नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं सर? तो भाई नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स जो हमारे हैं वो हैं डेटाबेस, ठीक है, लॉजिक गेट्स, पीडीएलसी, ये सारे नॉन प्रोग्रामिंग टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक की बात करेंगे हम जब पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, तो वो डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है, सही है। तो भाई ये हमारा प्रिपरेशन प्लान है। तो पेपर 1 को हम लेके चलेंगे, पेपर 1 के 4 टॉपिक्स लेके चलेंगे, 60 to 70% कंप्लीट करेंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2 मिनट देना बस, मैं अभी क्वेश्चन ले रहा हूँ। सही है, पेपर 1 को हम 70% कंप्लीट करके हम पेपर 2 पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, वील मूव फॉरवर्ड एंड देन पेपर 2 पे आएंगे। पेपर 2 को ऑलमोस्ट कंप्लीट करेंगे, फिर पेपर 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स करेंगे। अच्छा, अब आप अपना क्वेश्चंस पूछें, कोशिश करें माइक्रोफोन ऑन करके हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछें। माइक्रोफोन ऑन कर लें और हैंड रेस कर लें, ताकि आपके सामने एक सीक्वेंस आ जाए कि ये स्टूडेंट के हिसाब से, अपने सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लें। जी जी बेटा, if you have any kind of question you can ask directly on microphone or you can ask on chat as well। जी जी मुइज पूछें। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब जैसे अगर पेपर 1 के हम टॉपिकल देना चाहें ऑनलाइन, अगर हमारे पास हो, तो आप हम्म। मतलब कर सकते हैं? अगर कोई जी जी, डिजिटली, मतलब कोई ऑफलाइन बिल्कुल आप बिल्कुल, बिल्कुल देना बिल्कुल, चाहें, वो वाला ऑप्शन भी है, वो वाला ऑप्शन भी है, कर सकते हैं। वो फ्री है या फिर उसकी भी कोई प्राइस है? नहीं, उसके वही चार्जेस हैं जो हार्ड कॉपी के हैं। अच्छा, उसके वही चार्जेस हैं? हाँ, और वो डाउनलोडेबल नहीं होते, क्योंकि देखो उसके पीछे मूवीज पास्ट में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और बहुत ज्यादा इस पे चीजें ऐड कर दी। क्योंकि आपको पता है आजकल बीइंग इन पाकिस्तान, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बेईमानी आम है, जहाँ जी जी। इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट्स, कॉपिंग अदर्स कंटेंट बहुत ज्यादा आम है। तो हमें वी हैव टू यूज सम चेक्स ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। प्राइस क्या है उसकी? उसकी भी सेम प्राइस है, वो मेरे ख्याल से आई थिंक उसके डिजिटल कॉपी की प्राइस 1000 लेस है आई थिंक। वो बता देंगे आपको, सर अबू बकर, और उसमें शेयर कर देंगे, आप बताएंगे। जी रामीन पूछें। सर ये जो फिजिकल रिसोर्सेज वाला पैक है ये हम कहाँ से ऑर्डर करेंगे? ये सर अबू बकर के थ्रू ऑर्डर करेंगे, अच्छा। ठीक है। उसका भी मैसेज वगैरह एक चला देंगे पूरा। जी भाई, एनी अदर क्वेश्चन? आई एम नॉट रेजिडेंट इन पाकिस्तान, जो नोट्स रिसोर्सेज आप फिजिकल दे रहे हैं, तो हम अगर पाकिस्तान के नहीं नहीं है जैनब, तो जाहिर सी बात है फिर आपको ऑनलाइन का एक्सेस देंगे ना, ठीक है बेटा। पूरे नोट्स पैक के चार्जेस 6000 है, ठीक है। जी हमजा हसन पूछें। बेटा मेक श्योर कि आप जो सब जो है ओरिएंटेशन ग्रुप में हो, सही है, क्योंकि वहीं पे हमारा जो है वो मेन ग्रुप पे जो शिफ्ट होंगे ना स्टूडेंट, वहीं से होंगे। जी हमजा हसन पूछें। जी हमजा हसन पूछें। मैंने जी बेटा। सर जी सर इस तरह आपने कहा कि ऑनलाइन में सिर्फ P2 के नोट्स अवेलेबल होंगे और P1 के नहीं होंगे। नहीं, P1 के नहीं होंगे, P1 के फिजिकल नोट्स होते हैं, ठीक है। वो बता दूंगा, साथ साथ बता दूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लो अभी नोट्स की, वो सब हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, सही है। वो सब मिल जाएगा आप लोगों को, वो आप सिंपली एक ऑर्डर करोगे आपके घर पे पहुंच जाएगा, कोई मसला नहीं है उसका, सही है। अब्दुल समद सुमरो जी पूछें। टेस्ट सर कितने P2 मार्क्स? का सिलेबस भी लिखवा दें। हाँ हाँ बोले। सर P2 का सिलेबस भी लिखवा दें। पी टू का सिलेबस अभी नहीं लिखवाऊंगा, पी टू का सिलेबस तब लिखवाऊंगा जब हम पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 का सिलेबस अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, आप भले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन डिटेल में हम जब पेपर 2 स्टार्ट करेंगे तो जाहिर है उस वक्त फिर हम एक एक चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। ये देंगे, ये पेपर 2 का सिलेबस है। आपने पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं आंसर कर देता हूँ, कोई
मैं कभी भी क्वेश्चन को किसी के वो नहीं करता। आपने पूछ लिया तो ये आपके सामने पेपर 2 का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन जब पेपर 2 स्टार्ट करेंगे ना, तो उस वक्त हम डिटेल से फिर एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे कि भाई देखो ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये इसका सब टॉपिक है। जी दक्ष पूछे। सर मैं अक्टूबर नवंबर में पेपर देना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ठीक है। सजेशन मांगना चाहूँगा कि ठीक है। अक्टूबर नवंबर में पेपर देना चाहिए कंप्यूटर साइंस का। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यार, अगर आप मुझसे पर्सनली सजेशन लेंगे तो मैं आपको मना करूंगा। वजह ये है कि हमारे पास टाइम फ्रेम कम होता है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, पेपर का थ्रेशोल्ड ज्यादा होता है, टाइम फ्रेम मई जून से कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो अक्टूबर में मैं सीएस प्रेफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा ऐसा सब्जेक्ट हो जैसे इंग्लिश हो, या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो थोड़ा सा हल्का हो, वो आप उस अक्टूबर में दे दो। कंप्यूटर साइंस टाइम मांगते हैं, लेकिन बच्चों कुछ बच्चे होते हैं वो माइंड बना लेते हैं सर अक्टूबर में ही देना है, तो फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन ज्यादा, एफर्ट ज्यादा और फिर लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड का सपोर्ट, ये सब चीजें फिर आपको देखनी पड़ती हैं। तो अगर आप मशवरा मांगोगे तो मैं आपका बड़ा भाई होने के खातिर बोलूंगा गो फॉर द मेजून सीरीज। आप बताओ फिर आपको क्या करना है। जी अर्श। जी सर बेटा अर्श असल कुछ। जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैं असल सलाम। में मैं अभी 10th ग्रेड में गया हूँ, और मुझे ऐसा मेरा प्लान है कि अगले साल मैं कंप्यूटर का पेपर दूँ इस्लामियत वगैरह के साथ। तो मैं कर सकता हूँ ऐसा? आपका मुझे मशवरा चाहिए थोड़ा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब आप कमिंग मेजून सेशन में देना चाह रहे हैं या उसके बाद वाले साल में देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, इस्लामियत वगैरह के साथ ही अपकमिंग जो साथ ही आएगा। देना चाह रहे हैं, फिर बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। मैनी स्टूडेंट्स डू दिस थिंग, बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं। देखो आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं जी सर। आपको अभी ये फैसिलिटी है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। स्कूल में ये करने नहीं देते, लेकिन प्राइवेट कैंडिडेट्स को ये फैसिलिटी मिलती है कि वो आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की चॉइस बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में भी करते हैं मेरे साथ, और ऑनलाइन में भी इस तरह लेके चलते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया। और क्या, और कोई पूछ रहा है? आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जी दक्ष आप कुछ कह रहे हैं? ये टेस्ट आपके कितने मार्क्स के होते हैं? क्या मार्क्स, कितने मार्क्स के होते हैं पेपर? टेस्ट जो हमारे होते हैं। टेस्ट कितने मार्क्स के होते हैं? टेस्ट हमारे जो होते हैं वो 30 मार्क्स के होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, मिड टर्म्स वगैरह 50 मार्क्स के होते हैं, मेन पेपर 75 मार्क्स का होता है। तो वो इसी तरीके से होता है। नॉर्मल टेस्ट जो हमारा बेसिक टेस्ट होता है वो 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, इस तरीके से होता है। मिड टर्म्स कब लेते हैं आप? मिड टर्म्स हमारे जो, जब हमारा दिसंबर होता है उस वक्त मिड टर्म्स होते हैं। और हमारा जो टेस्ट होगा वो हर टॉपिकल टेस्ट होगा, सही है। मतलब लेट से वी कंप्लीटेड डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन का टेस्ट होना करना होगा, सही है। इसके बाद लेट से वी कंप्लीटेड डेटा ट्रांसमिशन, तो डेटा ट्रांसमिशन का टेस्ट होगा। उसके बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर का टेस्ट होगा। इस तरह टॉपिक वाइज हमारे टेस्ट चलते रहेंगे, ठीक है। मिड कितना कर लेंगे सिलेबस? जी। मिड तक हम कितना कर लेंगे सिलेबस? दिसंबर तक जो मिड्स कह रहे हैं दिसंबर, कितना सिलेबस जी हो जाएगा? मिड मिड तक हमारा जो है वो पेपर 1, जो हमारा टारगेट जो प्रिपरेशन प्लान के हिसाब से बनाया है वो पेपर 1 हो जाएगा हमारा। उसमें चार चार टॉपिक हो जाएंगे। पेपर 2 का हमारा अच्छा खासा 20% हो जाएगा, 20-25% हो जाएगा। ऐसे। अक्टूबर नवंबर 26 बैच को आप सिर्फ लाइव P1, बिल्कुल ऐसा ही। देखो हरीम, हम उसी पे बात कर रहे हैं ना, रियल ग्राउंड पे, जो जो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास टाइम फ्रेम है, मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको बोलूँ कि मैं पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मुझे नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, और वो ऐसा हो जाएगा कि वो हैफ हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप 2 क्लासेस मेरी लाइव लो, और आपको पेपर 2 का रिकॉर्डेड सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से, भाई आप दिन में 4 वीडियो देखना चाह रही हो, आप 4 देखो। आप दिन में पेपर 2 की 2 वीडियोस देखना चाह रही हो, आप 2 देखो। आप दिन में 5 देख सकती हो, आप 5 देखो, जितना जल्दी, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में टाइम भी लिमिटेड है ना, तो वो फिर टोटली आपके एफर्ट्स पे मैटर करता है। वो जितना आपके एफर्ट्स अच्छे होंगे। सेकंड ओरिएंटेशन नेक्स्ट वीक होगी, ठीक है। अच्छा, मुझे पहला टॉपिक स्टार्ट करना था आज, लेकिन हम उसको सेकंड ओरिएंटेशन में रख लेंगे। और वो टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। पहले टॉपिक का पहला सब टॉपिक, पहले टॉपिक का पहला सब टॉपिक जो कि है नंबर सिस्टम। How many students have studied from our YouTube channel? हाँ भाई, just tell me in the chat. जी भाई, everyone who have watched any of the lectures, just tell on the in the chat. Okay, बेहतरीन। Sir, if you have any query in paper 2, बेटा मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं बैठा हूँ आपके आपके पास कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं। आप मैसेज कर दें, ये मसला है, I'll be there to help you. सर अबू बकर will be there to help you. अच्छा, तीसरे जो हमारे सेकंड असिस्टेंट है वो है सर अली जवाद। वो जो है
अभी क्लास पे नहीं है, वो आपको रिकॉर्डिंग का सपोर्ट वगैरह वो शेयर करते हैं। वैसे अब मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय सर अबू बकर एंड सर हादी विल बी देयर टू cater the if you are having any issue regarding the website or your portal। तो वो सारी चीजें ना आपको हम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में बता देंगे कि इनके थ्रू आप क्या मसले हल कर सकते हैं, कौन सा इशू। बाकी इफ यू हैव नॉर्मल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सिलेबस, आई एम देयर, सर वो इज देयर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम सब साथ मिलके जो है इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कोई टेंशन नहीं लेनी, मतलब आपको ये हो रहा हो ना कि यार पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा, ये तो इसको साइड पे रख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर हिम्मत नहीं है ना तो फिर तो पीछे हट जाओ, बिल्कुल मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ये आपका पूरा गेम जो है ना माइंड के ऊपर होता है। आपने अगर सोच लिया ना, देखो करना है तो करना है। मैं ऐसा बंदा था, आहिस्ते से तुम लोगों को अपनी किस्से बताता रहूंगा, किस्से और पोल कहानियां खोलता रहूंगा। मैं ऐसा बंदा था जो असेंबली में अपनी प्रेजेंटेशन देते वक्त ऐसे कांपता था, ऐसे कांपता था। मैं उस दिन छुट्टी कर लेता था जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन होती थी। तो किया ना, अपने आप को ये ओवरकम किया ना, अपने कॉन्फिडेंस, जो शेक इन कॉन्फिडेंस को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल किया ना, तो ठाना ना करना है, बस मुझे लाखों से बेहतर बनना था तो बना ना। तो ये आप, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। जी रामीन। सर मैं अक्टूबर नवंबर में प्राइवेटली दे रही हूँ कंप्यूटर साइंस। असल में मैं स्कूल में 11th ग्रेड मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। असल में सही ना है। 11th ग्रेड के बीच में ही मैंने आई डिसाइडेड टू लीव स्कूल एंड आई डिसाइडेड टू डू माय ओ लेवल्स प्राइवेटली। तो ठीक है। मेरे मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने सोचा कि मैं 3 मई जून में दे देती हूँ और 3 मैं अक्टूबर नवंबर में दे देती हूँ। मैंने अपनी 11th ग्रेड मतलब आधी कर ली है, तो मैंने स्कूल से लाइक 2.5 साल तो कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ लिया है। द रीजन मैंने मई जून में कंप्यूटर नहीं दिया था वाज बिकॉज मेरी P1 की तैयारी बहुत बुरी थी। मैं पी ठीक है। मैं P2 में काफी अच्छी हूँ। तो सही है। मुझे था कि मैं अक्टूबर नवंबर ठीक है। में ठीक है। सही दे है। दूँ। आपने एक सर कंपोनेंट। मुझे बस ये कंसर्न था कि सिंस अक्टूबर नवंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम्म। उन्होंने जो P2 की तैयारी करनी है वो रिकॉर्डेड हम्म। लेक्चर से करनी है, और बिल्कुल P1 की तैयारी हमने लाइव बिल्कुल क्लासेस से बिल्कुल करनी बिल्कुल है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अक्टूबर नवंबर तक P1 का सारा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट हुआ होगा ना, सिंस आप कह रहे थे दिसंबर तक सिर्फ 4 चैप्टर्स बिल्कुल ऐसा ही है। बचे। बिल्कुल तो ऐसा ही, ऑलमोस्ट, मतलब आप समझ लें पेपर 1 ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ बच जाएगा तो वो रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगा। देखो एडजस्ट तो करना है ना, फिर हमें एक चीज के लिए हमें फिर वो थोड़ा सा हमें मिलके एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। गेटिंग द पॉइंट। चलिए ठीक है। बिल्कुल, तो वो आपके ऊपर है, फिर आप किस तरीके से लेके चलते हो। जिन्होंने अक्टूबर का माइंड बना लिया तो फिर वो अक्टूबर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी पे अपने प्लान को इस तरीके से एडजस्ट करोगे। तो भाई ये चीजें अच्छा, अब जितने भी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड येट, जस्ट आप जो है व्हाट्सएप नंबर मेरा तो आप लोगों के पास है ऑलरेडी। जिनके पास नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने लिंक के थ्रू ज्वाइन किया शायद, या जिन्होंने रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन किया है, आप लोग मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड देन आई विल रजिस्टर यू, ठीक है। और अब हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप बनेगा जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, जो मतलब स्टूडेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल बैच, वो वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ओरिएंटेशन होगी वो नेक्स्ट वीक में होगी, उसके भी मैं मैसेज वगैरह दे दूंगा और आई विल अनाउंस यू गाइस, ठीक है। मुझे नंबर सिस्टम स्टार्ट कराना था, अब हम इसको नेक्स्ट ओरिएंटेशन में लेके जरा चलेंगे, ठीक मॉक्स है भी गाइस। लेते जी हैं, मॉक्स भी लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मॉक लाजमी, मॉक के बगैर तो प्रैक्टिस ही नहीं है। फाइनल मॉक होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। बहुत ज़रूरी होता है मॉक, तो बहुत ज़रूरी होता है। मॉक भी लेते हैं, गेस्ट पेपर भी देता हूँ, वर्कशॉप्स भी होती हैं, फिर प्रिडिक्शंस भी होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलें गाइस, ऑल राइट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और आज हमारा ज़्यादातर डिस्कशन में निकल गया टाइम। नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा हम चैप्टर 1 के सब टॉपिक को एम्फसाइज करेंगे। सर व्हेन डज दिस सेशन एंड एंड इफ वी ज्वाइन, बेटा ये पेपर्स तक चलेगा, पेपर्स तक हम लेके चलेंगे एक एक चीज। पेपर के वक्त तो ऐसी गहमा गहमी होगी कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे होंगे और जो है वो इसको जो है लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ा बहुत मतलब बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इन शॉर्ट आप लोगों को बहुत मजा आएगा। कहानियां करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम मजाक मस्ती करेंगे, हम जो है सब करेंगे, सब करेंगे जी। चलो भाई जी, आप क्या पूछ रहे हैं बेटा, पूछे। एस जे क्या नाम, तुमने क्या नाम ये क्या सोच के रखा है। जी जी बोले, एस जे बोले। हाँ भाई, ये थी सारी चीजें। हाँ पूछ लें।